नमस्कार। इस समय हम यूपी के मिर्ज़ापुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां आज हमारे पीछे से मतलब दर्जनों में भीड़ एकत्रित है और जो है कानून व्यवस्था को लेकर जो है ये मुद्दा है। और चुनावी मुद्दा का जो रंग होता है कानून व्यवस्था को लेकर किया जाता है। इस समय जो मौजूदा सरकार है, पिछली सरकार भी फेल थी कहीं ना कहीं, जिसको लेकर लोगों ने जो है कानून व्यवस्था पर बीजेपी गवर्नमेंट को बनाया था। और आज हमारे साथ इसी कलेक्टर सभा से समाजवादी पार्टी की महिला सभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रेखा पाल जी मौजूद हैं, जो कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और जिनसे आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसे लेकर आज इनका इतना कड़ा विरोध जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय मिर्ज़ापुर पर एकत्रित होकर विरोधाभास करने पहुंची हैं। आप यहाँ पर आई हैं? मैं यहाँ पे आई हूँ, हमारे पाल समाज की बच्ची 12 वर्ष की है, मीना पाल। उसके साथ रेनू मीना पाल नाम को परिवर्तित किया जाता है, किसी का नाम हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। तो उस बच्ची के साथ इतना बड़ा दुराचार हुआ है, एक 12 वर्ष की बच्ची के साथ, उसी को लेके हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं अपने पाल समाज के साथ। ये बताएं कि सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है और कानून इतना सख्त है कि कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, तो ये कैसे? ये सरकार जो दावा कर रही है वो उस पर एकदम नाकार है। ये सरकार दावा की थी बिटिया हमारी बेटी पढ़ेंगी और बचेंगी, ना बिटिया पढ़ पा रही हैं ना सुरक्षित है। हमारी 2 साल की बच्ची नहीं सुरक्षित है, 2 बच्चे की माँ भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। तो हम कैसे माने कि ये सरकार इस दावा पे अपने सही कर रही है दावा। कानून व्यवस्था को लेकर जो है सरकारों ने जो है महिलाओं के प्रति जो है बड़े कानून लाए और उनकी सुरक्षा की बातें जो हैं बड़ी गंभीरता से करते आए हैं। तो इस पे इस तरीके का कहीं एक तरीके से ये सीधे सीधे रूप से चुनावी माहौल को देखते हुए आरोप तो नहीं है? कोई आरोप नहीं है। मीडिया भाई बंधु, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, यहाँ महिला सुरक्षित ही नहीं है तो ये क्या सुरक्षा करेंगे? यहाँ कोई सुरक्षित, कोई महिला और बहन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है। मैं कैसे मानूं कि वो अपना सुरक्षा का दावा कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो महिलाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं सुरक्षित? 12 साल की 2 महीने की बच्ची हमारे सरेआम रेप हो रहा है और अपराधी को खुलेआम छोड़ा जा रहा है। अगर अपराधी को सज़ा दी जाए तो कोई अपराधी ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा किसी बहन बेटी को आँख उठा के देखने का काम करे। इस सरकार में तो बड़े बड़े दावे हैं कि जो है कि अपराधियों को जो है तत्काल जो है सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, तो उसके बाद भी अभी तक इस तरीके का सीधे तौर पे आरोप, मतलब ये चुनावी स्टैंड या कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, हम यहाँ चुनावी स्टैंड के लिए नहीं आए हैं। एक जो है कि बच्ची के उसमें आए हैं। चुनावी यहाँ हमारा कोई माहौल नहीं है। और जो सरकार ये बार बार आप कह रहे हैं कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा और को देखते हुए, तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं है, तो हम इसमें चुनावी माहौल का क्या करेंगे? हमारी सरकार जो है भाजपा सरकार बेरोजगारी और बच्ची की सुरक्षा और हत्याएं ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्या किस अपराधी को पकड़े, हमें ज़रा बता दें। 3 एक हमारे पाल समाज में गाजीपुर में घटना हुई है, इटावा में हुई है, यहाँ मिर्ज़ापुर में हुई है। यहाँ क्या हुआ है? आज हमें ये पाल समाज को ऐसा निर्णय लेना पड़ा, सब लोग इकट्ठा होकर, जब यहाँ अपराधी को नहीं गिरफ्तार किया गया तो हमारे पाल समाज यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं ज्ञापन देने माननीय हमारे आदरणीय योगी जी को। अभी आपने एसपी सिटी कार्यालय में आप गई, एसपी साहब से मुलाकात हुई, तो उनसे क्या बात हुई? हमारी बात हुई उनसे कि हमने इनको एप्लीकेशन दिए, अपना ज्ञापन दिए आदरणीय योगी जी को। हमने आदेश किया है कि जो अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम करे, ताकि ऐसे अपराधी अगर खुलेआम घूमते रहेंगे तो आए दिन हमारी बिटिया और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी। जिस तरीके से सरकारें दावा कर रही हैं और दावे के साथ साथ जो है
तरह तरह की जो है कि बातें रखी जा रही हैं, पर जो यहाँ कानून व्यवस्था दिख रहा है वह काफ़ी विचारणीय है। जिस तरीके से मिर्ज़ापुर के हलिया में आए दिन जो है महिलाओं के साथ अप्रिय घटना घटती आ रही है, जिसे लेकर मिर्ज़ापुर का हलिया जो है आए दिन सवालों के घेरे में देखने को मिलता है। हमारे साथ यहाँ और भी लोग मौजूद हैं और जो है हम उनसे जानना चाहेंगे कि हलिया में जो है लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो इस पे जो है कि इसका मुख्य कारण क्या है? क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अनिल कुमार पाल है। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। विज्ञानी कॉलेज से छात्र संघ पुस्तकालय मंत्री रह चुका हूँ। जी, इस समय पहलिया थाने में एक हमारे पाल समाज की बेटी है, उसका रेप हो गया है। 12 साल की नाबालिग लड़की है। कोल जाति का लड़का मोहित कोल उन्होंने बलात्कार किया है। इसमें यहाँ के 96 विधायक जो है राहुल प्रकाश कोल, ये उसको संरक्षण दे रहा है, क्योंकि उस समाज का, कोल समाज का सांसद और विधायक है। उन लोग ने इस बेटी को न्याय दिलाने में असमर्थ, यानी कि हमारी बेटी को असमर्थ हो रही है। तो इसमें ये विधायक और यहाँ के सांसद जो है इनको लोग को समझना पड़ेगा और समाज को समझना पड़ेगा कि समाज को बेटी को कैसे न्याय मिले। और अन्यथा अब हम लोग एसपी से आज मिले हैं, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलती है, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता है, हम लोग मिर्ज़ापुर जनपद में पूरा जाम करेंगे। एक प्रतिनिधि, एक नेता, एक विधायक का जो दायित्व है कि समाज की समाज की जो भी अप्रिय घटनाएं हैं उस पर जो है गंभीरता से, जो है सजगता से होकर उसे विचारणा करना चाहिए, उस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। पर यहाँ देखा जाता है हलिया विधानसभा में राहुल कोल, जिनके पिताजी अभी कुछ दिन पहले एक विवादित बयान देकर फंसे हुए थे और ये परिवार पहले से भी काफ़ी विवादित तरीके का जो है बयान देकर जो है समाज में भ्रांतियाँ फैलाते आया है। आज वहाँ के जो विधायक हैं माननीय राहुल कोल जी, उनके द्वारा समाज में जो है एक बिरादरी जातिवाद को लेकर जो विचार है वो काफ़ी जो है विचारणीय है कि इस तरीके के जो नेता हैं और वो भी एक समाज को जो लेकर चल रहे हैं, ये सोचने लायक है। और वहाँ के लोगों द्वारा जो ये इस तरीके की वहाँ पे जो इस तरीके की कानून व्यवस्था है उस पर विधायक का जो है नेतृत्व सही ढंग से न दिखाना और उसे सही तरीके से न संभालना, ये भी काफ़ी सवालों के घेरे में है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम जानना चाहते हैं, जहाँ हमारे विवेक भाई हैं और विवेक भाई से हम जानना चाहेंगे कि कानून व्यवस्थाओं को लेकर जो है सरकार जहां सजगता की बात कर रही है और आप एक अधिवक्ता भी हैं, और ये बताएं कि संविधान सबके लिए एक बराबर है, पर जब इस तरीके की घटनाएं घटित हो जाती हैं तो उसके बाद कानून व्यवस्थाओं में ये जो लापरवाहियां देखने को मिलती हैं, इसको लेकर क्या संविधान उनके लिए एक बराबर नहीं है क्या? देखिए, संविधान तो सिर्फ संविधान और कानून आज के समय में और आज के सत्ता और शासन के दौर में सिर्फ गरीबों और आम लोगों के लिए है। सत्ता पक्ष के लोगों के लिए और सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ताओं के लिए ना तो कोई कानून है ना तो कोई संविधान है। नहीं, सब तो उसी दायरे में आते हैं। दायरे में वो हमारे और आपके जो कहने और सोचने के दायरे में आते हैं, लेकिन सत्ता और पार्टियों के दायरे में नहीं आते वो सब। सरकार कोई भी रहे, पर कानून व्यवस्था तो हमेशा इसी तरीके से देखी गई है। आप सही कह रहे हैं, यह होना चाहिए, लेकिन यह हम लोग दिखता नहीं है। अगर आज यह सत्ता पक्ष जो है या कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो हमको इलाहाबाद से नहीं आना पड़ता, हमारे अध्यक्ष जी को वाराणसी से नहीं आना पड़ता। आज 12 दिन हो गए, आपको पता होना चाहिए। अभी तक FIR लिखा गया? FIR लिखी गई, लेकिन जो तहरीर दी गई जो है पीड़िता के पिता द्वारा जो तहरीर दी गई, सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा जो है उसको बदलवा दिया गया, उसको चोरी में परिवर्तित करा दिया गया। और 12 दिन बाद FIR फिर से होती है, जब पूरे समाज के लोगों का आक्रोश होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हुआ था। जब दबाव बनता है तब अभी सुनाई दे रहा है। एडिशनल SP महोदय भी बता रहे हैं, SHO महोदय का भी फ़ोन आया था कि अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब हुई है कि नहीं हमने नहीं देखा है।
बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था को लेकर। जब इस तरीके की शिकायत आती हैं तो उस पर तत्काल जो है जो पीड़िता का मेडिकल करवाना चाहिए, पर तत्काल जो है मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराया जाता, और जिसको लेकर इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं वो काफ़ी प्रश्न चिन्ह वाली हैं। उस पीड़िता के पिता भी हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे उनसे। चाचा, क्या हाल चाल है? हमारा हाल चाल सही है। हमारा थाना हलिया है, हम गांव महोगढ़ है, हम अनपढ़ है आदमी हो सर। हमारे 5 बेटी है, हम उस बेटी का हमारी एक तबीयत खराब हुआ, हम चले गए दवा कराने, और दूसरी वहाँ एक 12 साल की लड़की, उसके हम पटक दिया भेड़ चराने। हम कहा बेटी आप जाए कि भेड़ चराओ, तो हम जाते दवा कराई के आवत है। तो 4 बजे रविवार के दिन हमारे लड़की के संगे दुर्घटना हो गया। हम यहाँ से लेके भागे, उसके घर पर गया, फिर वो बोल रहा है कि धमकी दे रहा है कि क्या हुआ था उस दिन, जरा विस्तार में बताइए। वो हमारे लड़की के संगे सीधे बलात्कार किया, मुंह दबा के लेके पटक के सीधे उसके साथ में बलात्कार किया। कोई जातीय दुश्मनी तो नहीं थी उससे? दुश्मनी कभी नहीं रहा, दुश्मनी हमसे उससे कभी नहीं रहा। वो धमकी दे रहा है ना, वो धमकी दे रहा है कि वहाँ अगर धमकी किस चीज़ को? धमकी इस चीज़ की दिया कि घर तुम जाओगे बताओ तो तुमको ऐसा कर दूंगा, तुमको बर्बाद कर दूंगा। तो फिर अच्छा, प्रशासन को सूचना दिया तो उसके बाद आपका FIR या आपकी जो घटना उस पर प्रशासन ने वहाँ तत्परता से जो है कार्रवाई की? हाँ, तो हम गए थाने पर, भाग गए थाने पर, भाग गए। प्रशासन ने आपके साथ वहाँ मदद पूर्व भाव दिखाया? हाँ, तो प्रशासन भाग के गए हम जो तहरील बने के दिया वकील से, वो तहरील हमार बदल के दूसरा तहरील बनाए, लिखें दूसरा तहरील, मतलब चोरी, मतलब दूसरा तहरील लिखें। हाँ, जो आप देहे रहला ओके नहीं लिख लें, दूसरा आप अपने दिमाग से बनाएं और वो हमारा नहीं तैयार करें। तो जब बनाए तो हम वकील लेके आवाज वकील से पढ़ावा, तब वकील हमें बताएं, तब हमें जानकारी भा। तब फिर जब 6 दिन वहाँ पर आमिर गुरुतुल कह के हम 6 दिन वहीं बैठाए रहिए। इसके बाद हम घबराइए, जब घबराइए तो हम भागे। फिर मेडिकल भुआरा बिटिया का मेडिकल वहाँ कुछ नहीं कराए, हमारा कुछ नहीं कराए, कहा सब हो जाएगा, घबराओ मत तुम। तो ऐसे हम घबराए के फिर मुकदमा जब तहरीर कर चोरी का लिख दिया तो मेडिकल क्यों कराएंगे? कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं कह रहा हूँ, आपने पूछा कि मेडिकल जो है जब इनकी तहरीर ही चेंज कर दी गई, जो रेप का आरोप था लेकिन उसको चोरी में परिवर्तित कर दिया गया, तो मेडिकल तुरंत कहाँ होगा? बाद में जब दबाव बना लोगों का, 6 दिन बाद मेडिकल हुआ पीड़िता का। अभी क्या कंडीशन है? अभी कंडीशन अब तो सुना, आप तो देखे नहीं है आँखी से कि क्या कंडीशन हुआ, क्या नहीं हुआ। पर हम बाहर भागा था। स्वस्थ है ना अब? अभी उसकी तब अभी ठीक नहीं भैया, मानसिक अभी उसका जात बात है। अपराधी जो है कि अभी अरेस्ट हुए कि नहीं? नहीं, अब हमको नहीं मालूम है सर, इनको धमकाया जा रहा है, हमको धमकी बार वो दे रहा है। मुकदमा वापस लेने किसी के बेटी के बाप को अगर धमकी दिया जाए कि आपके बिटिया को जान से मार दिया जाएगा, तो आपको जान से मार दिया जाएगा। एक बूढ़ा बाप और एक भेड़ चराने वाला बाप, वो क्या सोचेगा? अगर आज मेरी हत्या हो जा रही है तो मेरे पीछे 5 परिवार अगर तकलीफ में होगा, तो वो बाप क्या कह सकता है? वो पीड़िता के दर्द से अगर उस पिता से पूछिए तब उस चीज़ को आपको अंदेशा होगा। और प्रशासन को अध्यास है, और उनको न्याय चाहिए। हम लोग इसलिए आए हैं कि उन्हें न्याय मिले, उस बच्ची को न्याय मिले, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और न्याय मिले। और हमारी बच्ची को अगर कोई समझौता किया जाएगा तो हम लोग उस पर नहीं राजी होंगे। हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमारे बच्ची का इज्जत नहीं आएगा। जब न्याय होगा तभी हम बता देना चाहते हैं, घटना जो है 31 अक्टूबर स्टार्ट करें। हम बता देना चाहते हैं, घटना जो है 31 अक्टूबर की शाम का है, और जहां पर एक हलिया थाना क्षेत्र है, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ जो है हलिया थाने क्षेत्र का है, जहां पर एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है वहां के लोगों के वहां के एक युवक के द्वारा जो है अश्लील हरकत और जो है उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। और उस घटना के बाद जब उस पीड़ित का परिवार जो है प्रशासन के पास तहरीर देने जाता है, तो प्रशासन जो है उस तहरीर में फेरबदल कर परिवर्तन कर जो है उस घटना को परिवर्तित कर देता है। और इसमें सबसे बड़ा आरोप वहाँ के विधायक राहुल कोल, जो इस समय सत्ता
पक्ष में हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो इस घटने में फेरबदल कराने में उनका हाथ है, और जहां लेकर जिसको लेकर अभी तक उस मामले में अपराधियों का कोई पकड़ नहीं हुआ, जिससे लेकर वहां की समाज और पाल गडेरिया समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, जिसको लेकर आज मिर्ज़ापुर की पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लोग एकत्रित होकर अपना आक्रोशित किया और मुख्यमंत्री को जो है पत्रक देकर उन तक संज्ञान पहुंचाने की कार्रवाई की गई। और जहां अभी पता चल रहा है कि अपराधियों के खिलाफ जो है FIR तो दर्ज हो गया, पर अपराधी अभी भी जो है पकड़ से गिरफ्त से बाहर हैं। बता दें, सरकार जो है कानून व्यवस्था को लेकर इस सत्ता में आई थी, और यही सरकार जो है इस समय कानून व्यवस्था को लेकर देखा जा रहा है काफ़ी फेल दिख रही है। मिर्ज़ापुर से संपूर्ण समाचार के लिए चंदन दुबे की रिपोर्ट।